है ना। तो हमें सेवा को जो है ना बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि सेवा एक होता है कर्म, है ना, और एक होता है सेवा। तो सेवा को जब तक हम गंभीरता पूर्वक नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि सेवा से हमारे हृदय का ऑपरेशन हो रहा है ना। अभी आप जब आगे पढ़ाऊंगी तो उसमें आएगा कि जब हम इम्पोर्टेंस है ना सेवा, की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये पता चलेगा आपको, है ना। जब हमारे हृदय किसी चीज का जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो कोई व्यक्ति हंसता है क्या? नहीं ना। सेवा करते समय यानी कि सीरियसली सेवा, है ना। तो आप लोगों ने जो है अच्छा बताया। तो सेवा को जो है जैसे बताते हैं कि सेवा का अर्थ है भगवान, गुरु या भक्तों को प्रेम और समर्पण के साथ कुछ अर्पित करना, है ना। केवल कर्म ही नहीं, है ना, कर्म से ही जो है ना सेवा नहीं, मन से, वाणी से, है ना, हर चीज से हम सेवा कर सकते हैं, है ना। तो सेवा का अर्थ ही है कि कुछ अर्पित करना और त्याग करना। जब आप सेवा कर रहे हैं तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वो सेवा मानी ही नहीं जाएगी, वो त्याग है, वो सॉरी वो कर्म है ना। हम कर्म कर रहे हैं खाली, क्यों? क्योंकि उसमें हमारा कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो सेवा का मतलब ही त्याग है। और मैंने इसका अर्थ बता दिया आपको, गुरु और भक्तों को प्रेम और समर्पण के साथ कुछ अर्पित करना। और उसे मन, वाणी, वचन से। सॉरी, हाँ मेरे गले में थोड़ा खराश है। और इसके एग्जाम्पल बताना चाहोगे कोई कि सेवा करने से कौन भक्ति में आगे बढ़े थे? भागवतम में भी आता है बहुत सारे, और चैतन्य चरितामृत में भी आता है। तो आप में से बताना चाहेंगे कि कौन सा नारद एग्जाम्पल है? हाँ, नारद मुनि। थैंक यू माता जी। नारद मुनि जी हैं, अमरीश महाराज जी हैं, है ना। और चैतन्य चरितामृत में आता है, इसमें हरिदास ठाकुर जी हैं जिन्होंने नाम नाम की जो नाम और नाम की जो है सेवा करी है ना वो। उनका और बेटा श्रीधर। हाँ, तो सेवा जो है ना, सेवा से ही सब कुछ। जैसे नारद मुनि की लाइफ में पहले उन्होंने जो है भक्त, जो उनके घर भक्त आए थे तो भक्तों की सेवा करी उन्होंने, है ना। उसके बाद वो जो है इतने इतने भक्ति में इतना तीव्रता से आगे बढ़ पाए, है ना। तो सेवा का मूड मूड भी हमें हमेशा त्याग वाला रखना चाहिए। हाँ, नंदया माता जी कुछ बोलना चाहती हैं? हरे कृष्ण, मैं सादर प्रणाम माता जी। माता जी, इसमें गुरु महाराज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं ले सकते। थैंक यू माता जी। हाँ, तो हमारे गुरु महाराज है ना, और गुरु गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज जी क्या पूरा इस्कॉन के जो अभी प्रेजेंट में आचार्य हैं, है ना, वो सारे प्रभुपाद को सर्व कर रहे हैं ना। और बेझिझक, और कितनी भी कष्ट आए, जयप्रदा हिज होलीनेस जयप्रदा का स्वामी महाराज, है ना, उनको देख करके लगता ही नहीं किसी कंडीशन में कि ये व्यक्ति सेवा कर पाएंगे ना, लेकिन इंथुजियाज्म देखिए, है ना। इसके पीछे भी कुछ रीजन है ना। और प्रैक्टिकल कुछ टिप्स बताऊंगी मैं आपको कि किस प्रकार से हम इंथुजियाज्म रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमें सेवा किस मूड में करना चाहिए, तो वो मैंने आपको बताया। और सेवा का अर्थ क्या है ये मैंने आपको बताया। ओके, यहाँ तक किसी का कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि लैपटॉप नहीं है मेरे पास अभी। प्रभु जी को कुछ अर्जेंट काम आ गया था दिल्ली में, तो वो दिल्ली लेके चले गए उसे। तो सेवा क्या है, और प्रभुपाद जी सेवा के लिए क्या बोलते हैं? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस माता जी। ओके।
तो प्रभुपाद जी ने 1973 में लेक्चर दिया था, तो उसमें एक सेंटेंस बोला था, सर्विस मीन्स एक्टिविटी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा, है ना। सेवा का अर्थ है ऐसा कार्य जो कृष्ण को प्रसन्न करे। अब मान लीजिए हम किसी को सर्व कर रहे हैं, है ना, और लेकिन हमारा भाव ये है कि ये मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि आमतौर पर भौतिक लोग करते हैं, है ना। अगर उस किसी को सर्व करने में उनको सेटिस्फेक्शन ना हो और वो रेसिप्रोकेट ना करे उससे, है ना, जैसे किसी के साथ अच्छा किया तो वो दूसरे के साथ वो बुरा कर दे, तो क्या होता है, वो फिर वो सर्विस करना बंद कर देता है, तो वो उसको हम सेवा नहीं बोलेंगे, वो एक्चुअल में वो कर्म कर रहा है ना। लेकिन वहीं पे जो भगवान के भक्त होते हैं, तो उनको जो है ना, वो अगर सेवा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको रेसिप्रोकेट सन का वो नहीं होता कि बैक में मेरे पास आएगा कुछ अच्छा आएगा, बुरा आने का तो रहता है कि हाँ आ सकता है, क्योंकि भौतिक संसार है ना। तो हमें आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो हमें जो है अच्छा ही देगा, है ना। और हमेशा ये जब आशा ना करने का हम एक ही मतलब हृदय में रख सकते हैं कि जब भी हम सेवा करें किसी की, तो बीच में कृष्ण को रखें, है ना। अगर उस सेवा से भगवान खुश हैं, तो यानी कि कृष्ण खुश है। और ऐसा नहीं है कि और और ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि अरे हमारी सेवा से भगवान तो खुश हो जाएंगे, है ना, लेकिन उसके चक्कर में जो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड ना हो, है ना। हम ये सोचते रहे कि नहीं भगवान की सेवा भगवान तो खुश होंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं। जब किसी वैष्णव की आप या वैष्णवी की आप, माता जी मेरी क्लास चल रही है, बाद में बात। सॉरी, कोई फोन आ गया था, सॉरी। हाँ। तो जब हम सेवा करते हैं, तो हमें जो है उसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, हम जिस वैष्णव और वैष्णवी की सेवा कर रहे हैं या मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो जिसने हमें सेवा दी है वो भी खुश होना चाहिए, है ना। हम सोचते हैं हमने तो सेवा कर दी, भगवान खुश होंगे, है ना, ऐसा नहीं होता है। यानी कि अगर कोई वैष्णव खुश है तो हाँ, यानी कि भगवान खुश है ना, क्योंकि हम भगवान से डायरेक्ट डीलिंग तो नहीं कर सकते, ऐसे ही तो अभी पोस्ट हमारी नहीं है ना। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए, जिस वैष्णव या वैष्णवी के अंडर गाइडेंस में हम सेवा कर रहे हैं वहां पे, तो हमें उसको भी प्रसन्न करने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। ऐसे भी नहीं कुछ भी सेवा कराए, है ना, बोला गया आम लेके आओ, आप केला लेके आए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है ना। हर एक स्टेप पे, मैंने बताया ना कि एक ऑपरेशन है ना, हर एक स्टेप पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसी ध्यान पूर्वक सेवा करते, कभी कभी सेवा अपराध भी हो जाते हैं, है ना। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए सेवा को जो है हमेशा गंभीरता से लेने का। ओके। आगे है, सेवा का अर्थ हो गया। और एक और मतलब जैसे एक एग्जांपल और मैं दे रही थी, जैसे कि आपके घर में कोई आया, है ना, मान लीजिए, तो एक होता है कि कोई आया, और जैसे आजकल भौतिक संसार में ऐसा होता है कि किसी के घर कोई चला जाता है अचानक, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना, खुश नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, वो उनको सर्व तो करते हैं, लेकिन उनका मूड नहीं होता, मन नहीं होता। पानी भी देंगे, खाना भी देंगे, सब देंगे, लेकिन मन से नहीं, है ना, भाव नहीं होता वो प्रेम वाला कि उनको सर्व कर रहे हैं हम, है ना। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है किसी ने ऐसा? किया है किसी ने एक्सपीरियंस? है ना, नंदया माता जी बोल रहे हैं। तो मतलब थैंक यू। तो जो वो भाव नहीं होता, तो उसको जो सर्व कर रहे हैं, है ना, तो वो सेवा नहीं मानी जाती है ना। ऐसे ही
हम जो अपनी जो जैसे कि माला है ना, तो माला को हम करते हैं, लेकिन मन करता है क्या? नहीं करता, है ना? समझ पा रहे हैं आप? जैसे किसी के घर में कोई आया तो वो अपने आप आ गया, है ना? अब उसके लिए हम जो है मतलब बस कर रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड में, अंदर भाव में है ही नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब हम माला करते हैं, लेकिन हाँ, हमें मिल गई है ना? वैष्णव की कृपा से हमें हरिनाम मिल गया, हरिनाम दीक्षा मिल गई, है ना? और सेवाएं भी मिल गई, लेकिन हम मन से नहीं कर रहे, है ना? तो क्यों? क्योंकि जैसे उस व्यक्ति को नहीं पता कि एक मेहमान, एक जैसे पहले बोलते थे कि क्या बोलते थे वो, अतिथि देवो भव, है ना? उसको इम्पोर्टेंस नहीं पता उस मेहमान की। इसी प्रकार से हमें भी इम्पोर्टेंट नहीं पता हरि नाम की, है ना? तो मतलब आप सबको पता होगा, मुझे नहीं पता, है ना? मेरे जीवन में तो अचानक सब आ गया, है ना? तो इसलिए इम्पोर्टेंस ना पता होने के कारण क्या होता है कि वो उसको ऐसे ही ले लेते हैं, है ना? तो तो ऐसे ही जो है, अगर सेवा में अगर सेवा भाव मिल जाए, है ना? तो और अच्छे से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। अब सेवा की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि सेवा की इम्पोर्टेंस क्या है ना? सेवा से हमें क्या प्राप्त होता है? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी। थैंक यू। सेवा की इम्पोर्टेंस है, पहला है, इससे क्या मतलब हमें प्राप्त होता है, सेवा से हमें क्या प्राप्त होता है? पहला है, सेवा से हृदय शुद्ध होता है ना? भागवतम में 1.2.18 में बताया गया है, आप लोगों ने सबने पढ़ा भी होगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। तो ये वाला श्लोक सबने पढ़ा होगा, है ना? सुना भी होगा, भागवतम स्टार्ट करने से पहले होता है। ओ सॉरी, है मैं ना, मेरे को एकदम से आया, मैंने मंगलाचरण नहीं किया, है ना? आप सब इससे क्षमा मांगती हूँ, एक्चुअली मैं पहले ही मंगलाचरण करके बैठ गई थी, तो मैं मंगलाचरण थोड़ा सा कर लेती हूँ, है ना? क्षमा कीजिएगा। ओम अज्ञान हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, मैंने एक्चुअली में प्रैक्टिकली इसमें नहीं किया था। एक्चुअली मेरे 2:30 बजे से मंगलाचरण ही कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर कोई बोलने की पोटेंसी नहीं है, तो मेरे मन में सुबह से ही मंगलाचरण चल रहा है। क्या करूं? तो मैं जल्दी जल्दी में आप लोग के सामने नहीं कर पाई, क्षमा कीजिएगा इसके लिए, है। क्योंकि हम गुरु और गौरांग की कृपा से ही हम सेवा कर सकते हैं, है ना? इसलिए तो आगे है, हाँ, श्रीमद् भागवतम में 1.2.18 में नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। तो जब हम नित्य सेवा करते हैं, चाहे ग्रंथों की हो या भक्तों की, तब हृदय के सब अभद्र अशुद्ध भाव नष्ट हो जाते हैं और स्थिर भक्ति प्रकट होती है। आप लोग को समझ आ रहा है? हरे कृष्णा। यस माता जी। तो ये भागवतम में 1.2.18 में बताया गया है। और आगे है, तो अशुद्ध भाव नष्ट हो जाते हैं। अशुद्ध भाव क्या? अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य आदि दोष, है ना, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो जब जब हम जो है, वाणी सेवा हो, वपु सेवा हो, है ना, किसी भी प्रकार से हमें सेवा करनी चाहिए।
और उससे हमारे अंदर जो अहंकार है, ईर्ष्या है, आलस है, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे, है ना। अब है दूसरी इंपॉर्टेंस है इसकी, सेवा ही प्रेम का व्यवहारिक रूप है। अगर हम किसी को सर्व करते हैं, है ना, तो सेवा के बिना जो है प्रेम व्यक्त नहीं हो सकता, है ना। जैसे कि एक मदर होती है ना, तो मदर क्या करती है, जब अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो पहले से ही मेंटेलिटी होती है कि सर्व करना है उसको, है ना। भौतिक संसार में तो पता नहीं मुझे क्या होता है, लेकिन हाँ स्पिरिचुअली जो है सर्व करने का मूड रहता है। तो उसको पहले ही पता होता है कि बच्चा आने से जो पहले मतलब कि हमारी लाइफ में बहुत सारे हमें त्याग करने पड़ेंगे, अपने शरीर का, अपने जो हॉबीज है ना, बहुत सारी चीजें, अपना टाइम, हर चीज जो है बच्चे में लगानी पड़ेगी। पहले ही मूड प्रिपेयर होता है ना। और उसको वो मतलब प्रेम जब वो क्रियाएं करती है उसके साथ, है ना, जब उसको वो सर्व करती है तो उसको प्रेम बोला जाता है ना। जब किसी को कार्य कर रहे हैं तो उसको प्रेम 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 बोला जाता है ना। आगे है सी, है ना, तीसरा पॉइंट है, क्या प्राप्त होता है इससे, सेवा ही मुक्ति का मार्ग है। ये श्रीमद् भागवतम में 5.5.2 में दिया हुआ है। मह सेवां द्वारम आहुर्विमुक्ते, महान भक्तों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है ना। अब हम ये सोचे यार महान भक्त को ढूंढे, पहले इसकी सेवा करें, ऐसे नहीं। एक्चुअल में हमें अपने अपने को छोड़कर सबको महान समझना चाहिए, है ना। हमारे आसपास जो भी हरि नाम ले रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है ना। हरि नाम तो पहले भगवान कृष्ण को जानना ही मुश्किल है। भगवान कृष्ण का अगर कोई नाम ले रहा है, अगर भगवान कृष्ण को अगर कोई माला कर रहा है, तिलक लगाया है, तो वो एक्चुअल में सेवा करनी चाहिए उसकी हमें, है ना। 1 मिनट आप लोग रुक जाएंगे, मेरा लैपटॉप ज्वाइन हो गया। हरे कृष्णा, सॉरी हाँ। तो सेवा ही मुक्ति का मार्ग है ना। सेवा से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये 5.5.2 में बताया गया है, जो महात्माओं की सेवा करता है वह भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त करता है। ठीक है। अब मुक्ति क्या, मुक्ति तो भक्त लोग चाहते नहीं है ना, बोलते हैं अरे मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए। तो मुक्ति यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, चक्र से, इससे बाहर निकलना है ना। अगर हम बीमार पड़े रहेंगे तो क्या सेवा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, 1972 के लेक्चर दिया था प्रभुपाद जी ने, इफ वी सर्व द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज मोर प्लीज देन बाय डायरेक्ट सर्विस, है ना। जब हम कृष्ण को सेवकों की कृष्ण के सेवकों की सेवा करते हैं तो स्वयं कृष्ण अधिक प्रसन्न होते हैं, है ना। तो जब हम भगवान डायरेक्ट सेवा से खुश नहीं होते हैं, है ना। कोई सोचे अरे हम तो डायरेक्ट सेवा करेंगे भगवान की, भगवान और मैं खाली, कोई नहीं और, है ना। ऐसा नहीं होता है। जब तक हम किसी भक्त से नहीं जुड़ेंगे और भक्तों के अंडर गाइडेंस में सेवा नहीं करेंगे, तब तक भगवान खुश नहीं होते हैं,
हमें गाइडेंस में सेवा करनी चाहिए हमेशा। ये नहीं कि अपनी इच्छा आई तो आज बहुत सेवा कर ली और फिर कल जो है बस घर पे पड़े हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, निरंतर सेवा करनी चाहिए। कल मैं ऐसी एक वैष्णव से सुन रही थी कि सेवा में जो है जैसे दो प्रकार की भक्ति होती है, एक साधन भक्ति होती है, एक रागानुगा भक्ति होती है। तो रागानुगा भक्ति में आने के लिए भक्त को क्या करना पड़ता है, जो हमें सर्विसेज दी गई हैं, है ना, जैसे हेयरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, तो वो क्या करना पड़ेगा, उसको रेगुलर करना पड़ेगा, निरंतर। और उसे हमेशा उसके बारे में स्मरण करना पड़ेगा, है ना। साधना भक्ति से ही रागानुगा भक्ति प्राप्त होती है। यानी कि रागानुगा भक्ति ये मत बोलिए कि माता जी क्या टॉपिक लेगी, स्वभाव, है ना। हम लोग के नेचर में कैसे आएगा सेवा करना, तो नेचर में जो है धीरे धीरे, अगर मन नहीं कर रहा है फिर भी करते रहना, करते रहना, करते रहना, तो वो स्वभाव बन जाता है, नेचर बन जाता है ना। तो जब हम स्वाभाविक जब हम करते रहेंगे, ओ सॉरी, जब हम जोर लगा के अपनी तरफ से करते रहेंगे तो स्वभाव में आ जाएगा वो। ओके। जैसे हम अभी तो अपने आप को कंट्रोलर मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब हम किसी के अंडर गाइडेंस में सेवा करेंगे तो उसको उसको जो है उसको सर्व करेंगे तो मूड भी सर्व वाला होगा कि नहीं, उसको हम अपने माइंड को जोड़ लगाना है कि नहीं हम सर्व कर रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे वो वाला मूड अपने आप ही प्रकट होगा। तो मैंने आपको जो है ये बताया कि सेवा की इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो ये 3 बताए मैंने आपको। अब भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी है, पूजा, कीर्तन, भोग, अर्पण, है ना। और भाव क्या होना चाहिए, प्रेम और समर्पण का। दूसरा दूसरा है गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, आदेशों का पालन करके। और प्रचार की सेवा, जो भी हमें गुरु बोल के गए हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और क्या भाव होना चाहिए, आज्ञाकारिता, है। अगर हम अपने आप को सोचेंगे, अपना मूड लगाएंगे उसमें, तो नहीं हो पाएगा, उनको हमें आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। भक्तों की सेवा कैसे करनी चाहिए, प्रसाद वितरण, है ना, प्रसाद, और मंदिर में सहयोग करना चाहिए। और किस भाव से, विनम्रता के भाव से, है ना। जब तक हम सेवा करते समय विनम्रता नहीं लाएंगे तब तक हमारे अंदर एंथुसियाज्म नहीं आएगा, है ना। अगर सेवा करने से आपके अंदर एटीट्यूड आ रहा है ना, घमंड आ रहा है, अहंकार आ रहा है, तो मतलब कि आपकी सेवा ठीक नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ घपला कर रहे हो आप, है ना। ऐसा होता है। अगर हम सेवा करने से विनम्रता प्रकट हो रही है तो मतलब कि सेवा सही से कर पा रहे हैं हम, ठीक है। और जीवों की सेवा कैसे करेंगे, उन पर करुणा करके, है ना। जीवों के ऊपर करुणा करते हैं, ठीक है। अब प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है 1974 का, डिवोशनल सर्विस इज नॉट आइडल मेडिटेशन, इट इज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी डन फॉर कृष्णा। भक्ति सेवा कोई निष्क्रिय ध्यान नहीं है, बल्कि कृष्ण के लिए किया गया सक्रिय कार्य है ना। जैसे कि हम भगवान के मंदिर की सफाई करते हैं या भगवान के लिए भोग लगाते हैं, भोग बनाते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें जो है सेवा कहलाती हैं। तो आगे है इसमें सेवा में इंथुजियाज्म हम कैसे बनाए रख सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको पहले जो है 2 टॉपिक बताए, पहले सेवा क्या है, दूसरा
सेवा की इम्पोर्टेंस, महत्व ऑफ सेवा, है ना। और तीसरा क्या है, सेवा में इंथुजियाज्म कैसे लाया जाए। तो इसमें पहला आता है, सेवा को भगवान की कृपा मानिए, है ना। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि ये अरे मैं तो इसके योग्य हूँ, सेवा के बहुत मतलब मेरे को इसलिए चुना गया है कि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ, है ना। तो क्या होता है, वो सेवा जो है ना, फिर हमारे अंदर विनम्रता नहीं लाएगी, वो अहंकार लाएगी। जो हमें एक्चुअल में सेवा करते करते प्राप्त होना चाहिए, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम सेवा में इंथुजियाज्म लाना चाहते हैं, तो पहला स्टेप ही हम ये सोचे, सेवा करते समय ये सोचें कि ये जो सेवा मिली है, ये मुझे भगवान की कृपा से मिली है ना। इनफैक्ट मेरे अंदर भी ऐसा नहीं है, जब सेवा करती हूँ तो अहंकार आ ही जाता है ना, धीरे धीरे, है ना। लेकिन जब हम वैष्णवों की संरक्षण में रहते हैं, तो वो अहंकार टूट भी जाता है। इसलिए हमें संरक्षण में भी रहना चाहिए, इसमें आगे आएगा। तो पहला स्टेप, सेवा को भगवान की कृपा मानिए। ये सब आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये पूछूंगी आप लोगों से। दूसरा, सेवा के लक्ष्य को याद रखना पड़ेगा। जब आपने सेवा की थी, तो आपका लक्ष्य क्या था, है ना। जब कभी कभी जब हम सेवा करते रहते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, तो हम लक्ष्य भूल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, चैंटिंग करते करते क्या होता है, हम बीच बीच में लक्ष्य भूल जाते हैं, है ना। फिर उसमें क्या होता है, किसी का फोन आ गया तो उठा लेते हैं, है ना, क्योंकि हम लक्ष्य भूल गए उसका। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम जब सेवा किए थे, तो किस लिए किए थे, है ना। प्रभुपाद जी हमेशा सेवा में इंतजाज में इसलिए रखे क्योंकि उनको लक्ष्य पता था, है ना। और गुरु महाराज की, अपने गुरु महाराज को हमेशा याद करते रहते थे, उनको धन्यवाद बोलते रहते थे, है ना, कि उन्हीं की कृपा की वजह से जो है मैं यहाँ पे हूं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें सेवा का लक्ष्य हमें पता होना चाहिए, है ना। भौतिक संसार में लोग जब कुछ बड़ा अचीव करने जाते हैं, तो वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत गंभीर होते हैं, तभी वो बहुत आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो वो भी पीछे ही रह जाते हैं आम जनताओं में, है ना। तो ऐसे ही हमें भी जो है भक्ति का लक्ष्य पता होना चाहिए। जब हम भक्ति में आए थे, तो क्यों आए थे, है ना। और हम अगर कोई सेवा करते हैं, कोई बड़ी सेवा मिली, है ना, जो हमेशा निरंतर चलने वाली है, तो वो सेवा, जैसे कि हमारी चैंटिंग की, हमारी साधना की, है ना, तो ये भी एक सेवा है ना, गुरु के प्रति सेवा है। और इस मनुष्य जीवन के प्रति सेवा है, जो मनुष्य जीवन हमने पाया है। तो वो लक्ष्य हमें, मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमें इस्कॉन ने दिया, प्रभुपाद जी ने दिया, है ना। तो वो लक्ष्य हमें पता रहना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य पता होगा, तो हम अपनी सेवाओं को बहुत ध्यान से करेंगे, है ना। तीसरा है संग, है ना। संग हमें ऐसा रखना चाहिए कि जो हमें सेवा के लिए इंतजाज्म रखे। ऐसा संग नहीं रखना चाहिए जिसमें सेवा के प्रति प्रतिकूल, है ना, यानी कि नेगेटिविटी आए। सेवा करते करते बहुत सारे लोगों का हम संग लेते हैं, तो क्या होता है, कुछ संग से तो हमें बहुत इंतजाज मिलता है, कुछ संग से जो है हमें सेवा में अड़चने आती हैं। तो ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए, जो सेवा में अड़चने हमें दे, है ना। ऐसा नहीं त्यागना चाहिए कि मतलब उनको बोल देना चाहिए, अरे तुम मेरी लाइफ से इधर उधर हो जाओ, नहीं। एक्चुअल में आप उनके साथ ही रहते हुए संग त्याग सकते हैं, है ना। मतलब रिस्पेक्ट करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन, उनको बातों को फॉलो मत कीजिए, बसते रहिए, है ना। आए तो रिस्पेक्ट करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने आप को बचाना पड़ेगा। पहले अपने आप को बचाओगे, तब तो सेवा कर पाओगे, है ना। तो हमेशा ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो बढ़ चढ़कर सेवा कर रहे हैं, है ना। इतना इंतजाम कहाँ से है, जैसे आप लोगों के अंडर भी बहुत, सॉरी, आप लोगों के इक्वल्स में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या मेरे भी इक्वल्स में बहुत सारे लोग होते हैं, कि उनको देख करके मैं सीखती हूँ, है ना।
तो कि ये लोग इतना सब कुछ होते हुए फिर भी सेवा कर पा रहे हैं और इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, है ना? तो और किसी की सेवा से ना ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई अगर अच्छा सेवा कर दे, तो क्या होता है, अरे यार ये इसने तेरी इतना बढ़िया कर दिया है ना, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या से क्या होता है कि वो सेवा में हमारे सबसे पहले तो हमारा मन ही है ना? मन का संग तो कतई नहीं करना चाहिए सेवा करते समय। ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, है ना? क्योंकि सेवा करते समय क्या है, मन ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर किसी भक्त ने कुछ कह दिया तो वो मन जो इतना मेडिटेट करता है, इतना मेडिटेट करता है कि वो हमें एकदम डाउन कर देता है, इंथुसियाज्म खत्म कर देता है। तो संग, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जो आपको सेवा दे रहे हैं, तो उनको जाके बताइए कि मेरे मन में ऐसा चल रहा है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आप मन का संग कर लेंगे, और उससे क्या होगा, आपका इंतजाम चला जाएगा, है ना? ये ऑपरेशन हो रहा है, दर्द तो होगा ही, नेचुरल है कि नहीं? अब ऑपरेशन है तो आप हंसोगे थोड़ी ना। ऑपरेशन में तो व्यक्ति रोता है, चिल्लाता है ना? लेकिन वहीं पे इंजेक्शन देने वाले भी खड़े होते हैं, वैष्णवगढ़, है ना, जिसके अंडर गाइडेंस में हम सेवा कर रहे होते हैं, है ना? तो वहां पे जाइए, इंजेक्शन लीजिए और सेवा करिए कंटिन्यू, है कि नहीं? 3 हो गए। चौथा है श्रवण, है ना? यदि आपके क्या कहते हैं, जितना हम सुनेंगे भगवान की ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे, है ना, कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे, उतना हमारे अंदर जो है उनके प्रति सेवा भाव, और वैष्णव के गुण को देखेंगे, वैष्णवों के प्रति सुनते रहेंगे, अ, उनकी ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे, है ना? तो क्या होगा, आपको धीरे धीरे जो है ना और इंतजाम बढ़ेगा, है ना? श्रवण से बहुत इफेक्ट पड़ता है इसकी। सबसे बड़े मतलब अच्छी एग्जांपल मुझे याद आती है, वो रुक्मणी माता, है ना? रुक्मणी माता जी केवल श्रवण, है ना, भगवान को देखा भी नहीं था, और उन्होंने जो है श्रवण से क्या किया, भगवान को पा लिया, है ना? तो और कौन है, प्रहलाद महाराज, है ना? प्रहलाद महाराज, प्रहलाद तो सबको याद ही होंगे, नरसिंह मूवी गई है अभी ना। तो प्रहलाद महाराज हैं, और भी बहुत सारे लोग हुए, है ना? तो ऐसे ही जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो उनसे क्या होगा, प्रेम होगा, है ना? प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब प्रेम होगा तो ऑटोमेटिकली सर्व करने का मन करेगा। अब हमारे श्री श्री राधा मदन मोहन इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, अगर मतलब इतने सुंदर व्यक्ति के ब्रह्मांड में इस सबसे सुंदर व्यक्ति की सर्व करने का मौका मिले, कौन नहीं करेगा, है कि नहीं? कौन ही उनकी सेवा छोड़ना चाहेगा, ना? तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए, भक्तों की ग्लोरिफिकेशन सुननी चाहिए, और भगवान के बारे में सुनना चाहिए, जितना हो सके उतना सुने, है ना? और भक्तों का सुनना चाहिए सब। भागवतम पूरी भक्तों की ग्लोरिफिकेशन है, भागवतम में चैतन्य चरितामृत पूरी में, और कुछ नहीं है भागवतम में, केवल ग्लोरिफिकेशन है, भक्तों की ग्लोरिफिकेशन, भगवान और भक्त में क्या डीलिंग्स है ना? भगवान भक्तों की ग्लोरिफिकेशन बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और भक्त भगवान की ग्लोरिफिकेशन बढ़ा रहे हैं, है ना? अभी यहाँ पे गाजियाबाद में भागवतम में चल रहा है बलि महाराज और भगवान का वामन अवतार जो हुआ था उसमें। तो मैंने तो मतलब भागवतम में यही देखा कि भगवान और भगवान के भक्तों की ग्लोरिफिकेशन बड़ी पड़ी हुई है। तो हम ये सुनते रहते हैं, भगवान के बारे में जितना सुनेंगे उतना इंथुजियाज्म और बढ़ता रहेगा, है ना? श्रवण हो गया, और साधना, है ना? साधना के बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि साधना स्ट्रांग नहीं होगी हमारी, साधना साधना को जैसे हमें जो चैंटिंग है ना, 4 नियमों का पालन दृढ़ता से करना चाहिए। अगर साधना नहीं होगी तो लाइफ में खोखला रह जाएगा, सेवाएं तो कर लोगे लेकिन हृदय खाली रह जाएगा, है कि नहीं? रियलाइजेशन है ना, आप सब तो रियलाइजेशन सोल है। होता है ऐसा या नहीं, जिस दिन माला ना करो और सेवा करते रहो, कैसा लगता है? बोलिए।
हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है मेरी? यस माता जी, आ हरे रही है। कृष्ण माता जी। मुझे तो लगा सारे सो रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो गए सारे। दिख नहीं रहा ना कोई मुझे, इसलिए। तो कैसा लगता है आप लोगों को? कोई बताना चाहेगा, जब हम माला ना करें, चैंटिंग ना करें और सेवा करें खाली, कैसा लगता है? हाँ। क्री पार्वती गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, माला भी नहीं हुई होती है और सेवा भी करते हैं तो ना सेवा में मन लगता है, और मन तो लगा होता है कि माला भी पूरी करनी है जैसे तैसे सेवा को पूरा करके, और सेवा का टेस्ट तो मिलता ही नहीं है। तो ना इधर के ना उधर के, बस हो रहा है जैसे तैसे। टाइम पास होता है। तो माता जी ने बहुत अच्छा बताया। तो मतलब मन ही नहीं लगेगा सेवा में बिना साधना के, है ना? और साधना से ही सेवा प्राप्त होती है। हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है? वही तो है कि सेवा, भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए। सेवा में लगाने के लिए आपने कुछ भजा नहीं और उससे सेवा मिल गई, और सेवा को दोबारा पाने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे, है ना? तो सेवा में मन नहीं लगेगा, खाली खालीपन लगेगा, है ना? उसको भगवान को सेंटर में ला ही नहीं पाओगे, इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी खाली। तो से साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और है कितने पॉइंट हो गए? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। 5 पॉइंट्स माता जी। ओके, तो छठा पॉइंट है, सेवा के परिणाम को ना देखें, प्रेम को देखें, है ना? अगर हम सेवा करेंगे और सेवा से पहले ही सोच ले कि अरे ये सेवा करने से जो है ये परिणाम निकलेगा, है ना, ऐसा नहीं सोच रहे हैं, है ना? सेवा करिए और परिणाम भगवान पे और जिन्होंने सेवा दी है उन पे छोड़ दीजिए। अगर हम ये सोचेंगे, मान लीजिए, एक एक मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है, खैर दिमाग से स्लिप हो गया। मतलब सेवा करते समय जो है हमें परिणाम को नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम ये होगा, जो होगा सो भगवान मतलब मैनेज करेंगे, है ना? तो आप केवल सेवा करिए, है ना? और किसकी प्रसन्नता के लिए? बस आपके माइंड में ही होना चाहिए कि इससे गुरु और गौरांग प्रसन्न हो, है ना? और ये नहीं होना चाहिए कि इसका परिणाम ये आएगा, इसको हम ये इस प्रकार से इसे रेस्पिरेट होगा, ऐसा नहीं सोचना है ना? तो हमारे अंदर इंतजियाज्म रहेगा। ओके। 6 पॉइंट हुए हैं। तो 6 पॉइंट्स में से जो है मैं आप लोगों से अभी पूछूंगी, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता दूं मैं इसके, है ना, कि प्रैक्टिकली हमें क्या करना है ना, इंतजियाज्म लाने के लिए। पहला है, प्रार्थना करें। सेवा करने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना नहीं करेंगे तो गुरु और गौरांग की कृपा नहीं प्राप्त होगी, तो फिर हमें उसमें एटीट्यूड आ जाएगा अंदर से, है ना, जैसे मैंने किया आज। ठीक है नहीं? पहले प्रार्थना भूल गई मैं। भले ही सुबह से चल रही थी, पर ऑन टाइम में भूल गई, है ना? तो हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए भगवान भगवान से, ठीक है, और गुरु और गौरांग से, और जिन्होंने हमें सेवा दी उनसे। सेवा का संकल्प करें, है ना? जैसे कि मान लीजिए आप लोग आधा घंटा रीडिंग करते हैं, है ना? तो उसमें संकल्प करना पड़ेगा आपको कि मैं आगे से 1 घंटा रीडिंग करूंगी। अगर संकल्प नहीं होगा तो क्या होगा? सेवा नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। जैसे कि कार्तिक महीने में बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं कि हम रोज मंदिर जाएंगे, इनफैक्ट कार्तिक कार्तिक में। तो जब संकल्प लेते हैं तो वो कंटिन्यू कर पाते हैं, है ना? ऐसे ही हमें जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आभार व्यक्त करना, है ना? थैंक यू प्लीज रहना, उनको थैंक यू, थैंकफुल रहना चाहिए हमेशा। किसके प्रति? जो हमें सेवा दे रहे हैं, है ना, जो हमें भक्ति में लेके आए, जो हमें वैष्णव के बीच में रखे हुए हैं, हमेशा उनके प्रति थैंकफुल रहना चाहिए। रूपाद के प्रति थैंकफुल होना चाहिए।
और अपने हमें रियलाइजेशन भी अपने मतलब आपके जो इक्वल्स हैं उनसे शेयर भी करना चाहिए, ताकि उनका भी इंथुजियाज्म, और नेगेटिव रियलाइजेशन नहीं, पॉजिटिव रियलाइजेशन, है ना। हम क्या करते हैं, नेगेटिव ज्यादा बताते हैं, है ना। अगर कुछ हो जाता है सेवा में तो वो ज्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं हम, वो ज्यादा व्यक्त कर देते हैं, लेकिन उससे रियलाइजेशन कैसे प्राप्त हो, उससे शांति प्राप्त हुई, उससे आपको प्रेम प्राप्त हुआ, उससे आपको क्या सीखने को मिला, ये सब हम नहीं बताते। तो हमें ये बताना चाहिए कि उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या सीखने को मिला उस सेवा में, क्या हमें हमने अपने जीवन में अप्लाई किया उस सेवा से, है ना। वो हमें अपने इक्वल्स में हमें शेयर करने चाहिए। उससे क्या होता है, हमें और सेवा करने का मन करता है ना। ठीक है। तो अ, आप लोगों से जो है मैं पूछ सकती हूँ ना अब, जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे, तो मैं जिनकी वीडियो बंद है मैं उनसे पूछ सकती हूँ क्या, शांति देवी माता जी। यस माता जी, पूछ सकते वीडियो ऑन करने वाले तो ऑलरेडी सुन ही रहे हैं। तो सब मेरे से वरिष्ठ ही हैं, किसका नाम लूं। प्रियंका माता जी, जिनके वो जगन्नाथ जी छपे हुए हैं, जगन्नाथ जी का फोटो है सुंदर से। प्रियंका माता जी, आप सुन पा रही हैं मेरी बात? जी माता जी, हरे कृष्णा, सारा प्रणाम। तो माता जी मैंने 6 पॉइंट्स बताए थे, इंथुजियाज्म कैसे लाया जाए, आपको याद है उसमें से कोई एक? जी माता जी सेवा करते टाइम में ये कहना चाहिए कि ये हमें भगवान की कृपा से ही मिली है। ओके, थैंक यू माता हाँ जी। एक ही जी पॉइंट बताना है बस। ठीक है मैम, हरे मीनाक्षी कृष्णा ठाकुर माता। माता जी, थैंक यू। मीनाक्षी ठाकुर माता जी, कहीं बिजी होंगी, बहुत अर्जेंट काम होगा उनको। इशिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी ये पॉइंट बताना चाहते हाँ, मैंने जो पॉइंट बताया कि इंथुजियाज्म कैसे लाना है, तो वो 6 पॉइंट बताए थे, आप एक बताइए कोई। हैं। माता जी इसमें ये पॉइंट बताते हैं कि हमारा जो सेवा है उसका ना गोल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें गोल नहीं पता होगा तब तक हम उसको गंभीरता से नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू माता जी। दीक्षा अरोरा माता जी। काजल कौशिक माता जी। बच्चे भी जा चुके, 24 बच्चे लोग हो गए। कोई बात नहीं, शायद मुझे लगता है मेरी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज्यादा हो गई। तो प्रियंका गुप्ता माता जी, जिनका वीडियो खुला हुआ है, आप बता सकती हैं। जो उन लोगों ने बता दिया वो मत बताइएगा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी हमेशा थैंकफुली रहना चाहिए भगवान के लिए और जिन्होंने सेवा दी है हमें। ये तो बता दिया। और माता जी श्रवण मतलब मेन मोटिव जो हमारा रोज की साधना होती है वो भी है। ओके। सेवा हमारी मेन वो भी होनी चाहिए रेगुलरली। हाँ, श्रवण आपने बता दिया, थैंक यू। माता नंदया जी। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं शेयर कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हैं माता जी। जी जी, थैंक यू सो मच माता जी। मतलब एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो कि मैं प्रैक्टिकली अपने साथ ये अप्लाई मतलब कि फील भी करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। आपने बताया कि जो है हमें उत्साहित भक्तों का संग करना चाहिए। ये नहीं उन भक्तों का संग कर रहे हैं कि जो सेवा में जो है उनका एंथुसियाज्म कम है, तो अगर हम ऐसे भक्तों का संग करते तो हमारा भी क्या है, सेवा का जो मूड होता है वो कम हो जाता है। तो मैं इसमें एक एग्जांपल शेयर कर सकती हूँ क्या, मतलब अपना एक्सपीरियंस? हाँ, कर सकती हूँ। जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही अच्छा है कि ये टॉपिक आपको मिला है, क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ ही रहता है।
और आप हमेशा, मैं देखती हूँ कि सेवा में बहुत एंथुसियाज्म रहता है आपका। कोई भी, मेरा तो थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन आपको देख के मतलब मेरा अंदर से सेवा का मन नहीं होता, लेकिन आपको देखती हूँ तो मेरा और ज़्यादा मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाता है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब भी सेवा करें तो ऐसे भक्तों के संग करें जिसमें एंथुसियाज्म जो हमें और मोटिवेट करे। तो ये मैं प्रैक्टिकली देखती हूँ, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा माता जी जो आपने 6 पॉइंट्स बताए थे। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। थैंक यू। माता जी की विनम्रता है जो मेरे जैसे जीव के अंदर भी वो देख पा रही है। माता जी ऑलरेडी इतना हम्बल है। नंद दया नाम है इनका, है ना, दया, ऑलरेडी दयावान है। तो इसलिए तो और तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये बहुत प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में अगर हम इसे अप्लीकेशन करेंगे तो बहुत मतलब बहुत बेनिफिट होगा, है ना। और एक स्टोरी बताती हूँ, इसके बाद मैं क्लोज कर दूंगी, है ना। मैं इतना ही तैयार कर पाई थी, और हो सकता है इससे शायद आपको इंथुजियाज्म मिले सेवा करने का, है ना। आप सोच रहे हो कि यार यार ये तो बहुत टाइम हो गया हमें ऐसा सेवा करते करते, है ना। इंतजाज्म खत्म हो जाता है। आपको पता है एक पक्षी होता है बाज। बाज, बाज पता है बाज कौन होता है? बाज सबको पता है, बाज मांस खाता है वो, तो सबको पता ही होगा। तो बाज जो है ना, जब 40 साल का होता है तो 40 साल के बाद क्या होता है उसके साथ, वो उसकी चोंच बढ़ने लगती है जिससे वो अपना शिकार नहीं कर पाता। उसके पंख बढ़ने लगते हैं जिससे वो उड़ने में कठिनाई आती है। और उसके अम, उसका जो है और मतलब एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, है ना, सारी। क्योंकि जब वजन बढ़ेगा तो उड़ भी नहीं पाएगा, और वो उड़ता ही है क्योंकि जब उसको खाना चाहिए होता है तो वो उड़ कर ही लेता है अपना, है ना। और और नाखून, है ना, नाखून उसके बढ़ने लगते हैं। नाखून बढ़ते हैं तो क्या होता है, वो जब कहीं पकड़ना चाहता है तो उसे वो पकड़ नहीं पाता, उसको मतलब अगर मांस चाहिए तो वो मांस को उसको नोच नहीं पाता, है ना। उसको खाना पीना सब बंद हो गया, है ना। 40 साल का जब होता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, है ना। एक ऑप्शन तो ये होता है, या तो वो अपना मृत्यु का वेट करता रहे, और दूसरा ऑप्शन ये होता है, 5 महीने का पीरियड होता है उसका, कि वो अपने आप को दोबारा से रिकवर करे, दोबारा से उसे आगे बढ़े। तो क्या करता है 5 महीने तक, पहले तो वो अपनी जो पंख होता है उस पंखों को नोचता है ना। ये उसके लिए बहुत पेनफुल होता है। उसको नोच नोच के इतना छोटा कर देता है कि उसकी स्पीड पहले जैसी हो जाए, है ना। और दूसरा, वो अपने नाखूनों की जो पकड़ है ना, उससे क्या होता है वो जब बढ़ जाते हैं तो वो एक पहाड़ी पे जाता है ना। वो पहाड़ी पे जाता है तो उस नाखून, वो जो नाखून होते हैं उस नाखूनों का, वो हमारी तरह काट तो सकता नहीं है नेल कटर से, वो क्या करता है उन नाखूनों को घिसता है उस पथरीली जगह पे, है ना। ये भी बहुत पेनफुल है। सोचो हमारा नाखून अगर घिस जाए, है ना, दीवार से ही, तो कितना पेनफुल होता है ना। लेकिन वो क्या करता है, वो कष्ट लेता है, और वो क्या करता है फिर, उसको घिसता है, अपने नाखूनों को घिसता है उस चट्टान पे। और सबसे ज्यादा पेनफुल होता है अब उसकी जो चोंच बड़ी होती है, उसको उस पत्थर पे बार बार मारता है, और इतनी जोर से मारता है कि उसकी जो ऊपर वाली जो चोंच होती है और नीचे वाली वो टूट जाती है ना। तो ये स्टोरी से हमें ये पता चलता है, और फिर उसके बाद वो जो है ना, वो दोबारा पहले जैसे ही हो जाता है, एकदम फ्रेश, है ना। पहले की तरह वो अपना शिकार करता है, पहले की तरह एकदम बिवल्डर हो जाता है। तो इस स्टोरी से क्या मिलता है कि अभी भी देर नहीं हुई है ना। वो तो खैर एक पक्षी है, उसको भगवान ने इतनी बुद्धि दी, है ना। वो चाहता था वो वेट कर सकता था, लेकिन भगवान ने उसको ऐसे मैनेज किया, है ना। और हर एक बार ऐसा करता है, वो दूसरा ऑप्शन कभी नहीं चुनता। तो हमें सेवाओं में, साधना में, हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें बहुत टाइम हो गया, हमें ये मतलब ऐसा हम नहीं चेंज हो सकते। आप चेंज हो सकते हैं, हर एक व्यक्ति चेंज हो सकता है, और ऑन द स्पॉट चेंज हो सकता है अगर वो संकल्प कर ले तो। थोड़ा पेन होगा उसको, है ना। हमें उस बात जैसा लहूलुहान नहीं होना है,
लेकिन पेन तो लेना पड़ेगा। और पेन किसके लिए? हमारा मानसिक, है ना। फिजिकली तो हम ऑलरेडी सबको दिखाते हैं, लेकिन मानसिक पेन लेना पड़ता है। तो जब हम उसकी तरह दृढ़ निश्चय हो जाएंगे, है ना, अपने आप को चेंज करने के लिए एकदम व्याकुल हो जाएंगे कि नहीं, मेरे को भगवान की सेवा के लिए अपने आप को चेंज करना ही है, तो आप कर पाओगे, है ना। देर नहीं हुई है। जब एक बात 40 साल बाद हो सकता है, तो हम तो अभी कुछ उम्र भी नहीं है ना। और किसी भी स्टेज पे आप हो, चाहे आप 70 साल के हो, चाहे आप 30 साल के हो, चाहे आप 40 के हो, 50 के हो, आपको जब चेंजिंग वाला मौका मिला तो आप उसी टाइम चेंज हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यानी कि आलस से, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब ऑप्शन नहीं चुनना है। हमें चुनना है तो केवल और केवल अपने आप को सुधारने का। हम दूसरों को सुधारने नहीं आए हैं यहाँ पे। हम केवल अपने ऊपर फोकस करेंगे। जब हम अपने ऊपर फोकस करेंगे तो संसार अपने आप ही देख लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर फोकस करते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम अपने ऊपर फोकस कर लेंगे, अपने को सुधारने का प्रयास कर लेंगे, तो अपने आप ही जो है धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ते चले जाते हैं। ओके, तो माता जी मेरा इतना ही तैयार हो पाया था। थैंक यू माता जी, हरी हरी बोल। आपने बहुत अच्छे से भक्तों को और मुझे भी बताया कि जो एंथुसियाज्म समय के साथ हमारा चला जाता है, हम इसे कैसे वापस लेके आ सकते हैं। और इतने सारे प्रैक्टिकल टिप्स जो आपने दिए माता जी, उनको मैं भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूंगी, और आशा करती हूँ बाकी भक्त भी अपने जीवन में इसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो माता जी के से यदि कोई भक्त कुछ प्रश्न पूछना चाहे आज के विषय से संबंधित, तो पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है माता जी से पूछ ले, तो हम कोई 1 या 2 क्वेश्चंस ले सकते हैं अभी। राधा सिंह माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सबसे पहले तो माता जी थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मैंने काफी सारे पॉइंट्स इसमें से निकाले और मैं कोशिश करूंगी उनको फॉलो करने की। इसमें से माता जी मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल टिप्स में आपने 4 पॉइंट्स बताए, उसमें से जो फर्स्ट था वो था प्रार्थना, कि सेवा करने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए गुरु और गौरांग से। तो माता जी मेरे को ये जानना है कि एग्जैक्टली हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे को जो ये सेवा मिली है मैं ये सेवा अच्छे से कर पाऊँ, या फिर मैं अपनी अथॉरिटी को या जिन्होंने मेरे को दी ये सेवा मैं उनको प्रसन्न कर पाऊँ। तो एग्जैक्टली क्या क्या फोकस होना चाहिए हमारे प्रार्थना में, क्या कहना चाहिए हमें? प्रार्थना जो है हमारे कुंती महारानी की शिक्षाएं पढ़ी है आपने? पहले वो उसमें ही आती है ना। प्रार्थना हमारी ऑथराइज होनी चाहिए, है ना। अपने मन से भी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए जो है आप नंदया माता जी से पूछ सकती हैं। आई थिंक नंदया माता जी गाइडेंस में है है ना। तो ऑथराइज्ड प्रार्थनाएं होनी चाहिए। कभी कभी हम प्रार्थनाओं में भी हेरा फेरी कर लेते हैं। प्रार्थनाएं अपने मन से करते हैं, है ना। जो हमारे भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में जो प्रार्थनाएं दी हुई है ना, बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं, उन्हें पढ़िए। हमारी वैष्णव पदावली पूरी प्रार्थनाओं से भरी पड़ी हुई है ना। ऐसी प्रार्थनाएं हैं उसमें। हमारी तो क्या ही प्रार्थना है, हमारे हृदय से कोई प्रार्थना निकलती नहीं है ना। वो वैष्णव पदावली में इतनी गंभीर और इतनी सीरियसली प्रार्थना है। और अगर आप सीरियसली उन्हें पढ़ोगे ना, तो हृदय से रोना आएगा कि हमारे आचार्य इतने करुणामय कैसे हो सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? उन प्रार्थनाओं को हमें पढ़ते रहना चाहिए, है ना। वैष्णव पदावली, भागवतम, इन सब प्रार्थनाओं में जो है इन सब प्रार्थनाओं से हमें जो है पावर प्राप्त होती है, पावर, है ना। कुछ श्लोका हमें लर्न करने चाहिए जो प्रार्थनाओं के ऊपर ही होते हैं, है ना। जैसे कि हम मंगलाचरण जो पढ़ते हैं, ये प्रार्थना ही तो है ना। तो हमें ऑथराइज प्रार्थना भी करनी चाहिए। हमारी ऑथराइज्ड ये है ना, संस्था है ना। तो हर चीज हमें सिस्टमेटिक मिली हुई है ना। सिस्टमेटिक ही हमें फॉलो करना चाहिए। अपने मन से हमें प्रार्थना भी नहीं होनी चाहिए। जब हम ऑलरेडी सब कुछ मिला हुआ है, तो हमें उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। ओके।
जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कुछ भी पूछ सकते हैं आप, जरूरी नहीं है टॉपिक से पूछिए। ओके माता जी, शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, फिर आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। आपने इतना समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे दोबारा से सेवा करने का मौका दें, अगर बिल्कुल मैं माता जी, ठीक से बोल बिल्कुल। पाई हूँ तो। नहीं माता जी, बिल्कुल और एकदम जो हमारा मेरे से गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा करें, और जो कुछ अच्छा लगा हो उसे अपने साथ ले जाएं और गलतियों को क्षमा करें। कुछ गलती नहीं माता जी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू माता जी। तो सभी भक्तों को धन्यवाद, आप लोग इतनी देर से पेशेंटली सुन रहे हैं। और नेक्स्ट वीक हम दोबारा से मिलेंगे एक न्यू स्पीकर के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।